अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका रंग गोरा, चेहरा निखरा निखरा उजला और डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, फ्रैकल्स, दाग धब्बे, झुर्रियां और बरसों से जमी मैल टैनन मिनटों में चुटकी बजाकर गायब हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं। अगर इस घरेलू नुस्खे को आप इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि 100% ऐसी अशिया पर मबनी है जो कि ऑर्गेनिक और नेचुरल हुआ करती हैं, कुदरत का अनमोल तोहफा हुआ करती है, इन चीज़ों के मिलाप से, इन चीज़ों को मिलाकर बनाया जाने वाला ये घरेलू नुस्खा आपके चेहरे को, आपकी जिल्द को तरोताजा और शादाब कर सकता है। झुर्रियों से, रिंकल्स, फ्रैकल्स, दाग धब्बे और डार्क सर्कल से आपके चेहरे को निजात दिला सकता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा ताकि वीडियो की मुकम्मल अफादियत आपको हासिल हो सके। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल हमेशा से आपकी रहनुमाई के लिए, आपके लिए अच्छी हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहता है। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस का इंतजार था तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। नाजरीन, आज की इस वीडियो में जो नुस्खा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये बिल्कुल उन्हीं अशिया का, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का अल्टरनेट हुआ करता है जो बिलखुसूस खवातीन महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही होती हैं। नाजरीन, इन कॉस्मेटिक्स का आपकी स्किन पर क्या साइड इफेक्ट होता है? इन कॉस्मेटिक्स पर आप तमाम लोग ही जानते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टीराइड्स अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ करती, बल्कि आपकी स्किन को चंद दिन के जो है वो ग्लो देने के बाद, चंद दिन का चेहरा या रंग को निखारने के बाद आपको भद्दापन देती है, आपकी स्किन को जला देती है, आपका रंग पहले से भी ज़्यादा ख़राब करने में ये कॉस्मेटिक्स जो कि महंगी महंगी आप मार्केट से खरीदते हैं ये मदद फराहम करती हैं। लेकिन इसके अल्टरनेट, इसके अकॉर्डिंग जो आज हम आपके साथ नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं ये ना सिर्फ आपकी स्किन को ग्लो करेगा, आपके रंग को निखारेगा, जो बरसों से जमी मैल है, टैनन है, इसको निकाल बाहर फेंकेगा, बल्कि लंबे अरसे तक, तवील मुद्दत के लिए आपकी जिल्द को तरोताज़ा भी रखेगा, आपकी जिल्द को हेल्दी भी रखेगा, बल्कि आपके चेहरे पर जो बुढ़ापे की वजह से आई हुई झुर्रियां हैं उनको भी ख़त्म करने में मदद फराहम करेगा। लिहाजा नाजरीन, सबसे पहले समझना यह ज़रूरी है कि आया हमारे चेहरे की रंगत जो है क्यों ख़राब हो जाती है, हमारे चेहरे पे झुर्रियां इतनी जल्दी क्यों आना शुरू हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, फ्रैकल्स और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, जिस तरह मेलानिन है, जिस तरह टैनिन्स हैं, ये क्यों हमारे चेहरे का हिस्सा बन जाती हैं। जब तक हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं आप साथ साथ कॉपी पेंसिल या नोट पैड लेकर आ जाइए, इस नुस्खे को नोट कर लीजिए ताकि बार बार वीडियो को पीछे करके आपको ना देखना पड़े, आपका वक्त भी बचे और आपको नुस्खा जो है सही से तवील मुद्दती के लिए याद भी रहे। अब नाजरीन, चेहरे का रंग क्यों खराब हो जाता है? आपकी उम्र अभी कम ही होती है, आपके चेहरे पे झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं। अगर इसके हम मैकेनिज्म को समझें, हम अपनी स्किन की अगर हसासियत को समझें तो बाआसानी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे चेहरे पे डार्क सर्कल्स क्यों आ जाते हैं, हमारी रंगत क्यों भद्दी पड़ जाती है, हमारा रंग क्यों ग्लो नहीं करता, बल्कि किसी पार्टी में जाना हो, किसी दावत में जाना हो, किसी शादी ब्याह में जाना हो, घर में गेस्ट आए हुए हो, आपका रंग पहले से भी ज़्यादा क्यों भद्दा हो जाता है। नाज़रीन, इसके पीछे आपके अंदरूनी सेहत का भी बहुत गहरा अमल दखल हुआ करता है। हमेशा याद रखिएगा, हम अपने पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपके दो तरह के मौसम हुआ करते हैं। एक वो मौसम है जो बाहर आपकी इन्वायरमेंट हुआ करती है और एक वो मौसम होता है, वेदर होता है जो आपके जिस्म की इमारत के अंदर का टेम्परामेंट होता है, अंदर का टेम्परेचर होता है। याद रखिएगा, हर जिस्म की 4 खिलतें होती हैं। सुदावी खिलत होती है, सुफरावी खिलत होती है, बलगमी खिलत होती है और इसके अलावा नाजरीन बहुत सारे लोगों की ऐसी खिलतें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड बैठी
बैठी हुई होती है। लिहाजा हर जिस्म की अपनी अपनी खिल्लत, अपने अपने टेम्परामेंट के मुताबिक ही आप जो है अपनी स्किन का जो है वो ट्रीटमेंट कर सकेंगे, अपनी स्किन का आप जो है ख्याल रख पाएंगे। तो आज के इस नुस्खे की खासियत ये है कि हम आपको ये नुस्खा इसलिए भी बताना चाहते हैं कि एक तो नुस्खा आप अपनी ऊपरी सतह पे अप्लाई करेंगे और दूसरा नुस्खा आप खाएंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, जो आपके जिस्म के इमारत के अंदर के मौसम को, टेम्परामेंट, टेम्परेचर को मुतदल करेगा, आपकी स्किन को नेचुरली और कुदरती तौर पे जो है ग्लो करने में मदद फराहम करेगा। नाज़रीन, आपका खान पान, जो भी आप खुराक लेते हैं, अगर वो सेडेंटरी है, अगर बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, तली भुनी, खट्टी ठंडी मीठी चीज़ों पर मबनी है, तो याद रखिएगा कि आपका मैदा बुरी तरह से ख़राब हो जाएगा। मैदे के बारे में बहुत सारे मुस्तनद हुक्मा, अतिब्बा और डॉक्टर हजरात का इजमा है और वो मानते हैं इस बात को कि मैदे की खराबी उम्मुल अमराज मानी जाती है, तमाम बीमारियों की मां कहलाई जाती है, जड़ कहलाई जाती है। अगर मैदा ही ठीक नहीं होगा, आपकी खुराक सही से डाइजेस्ट नहीं होगी, तो निज़ाम इंहिज़ाम के ख़राब हो जाने की वजह से आपका मैदा जब ख़राब होगा तो आपको खुराक सही से हज़म नहीं होगी। जब आपकी खुराक हज़म नहीं होगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल हो जाएंगे, इंडाइजेशन जैसे मसाइल आपको फेस करना पड़ेंगे, तो आपकी स्किन क्यों कर ग्लो करेगी। ख्वाह आप महंगी महंगी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लीजिए, ख्वाह आप हमारे बताए हुए नुस्खे का इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी स्किन कभी भी ग्लो नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे, अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग कुदरती गोरा हो जाए, तो फिर आपको अपने अंदर का जो मौसम है, जो टेम्परामेंट, टेम्परेचर है, उसको भी मुतदल और ठीक करने की ज़रूरत हुआ करती है। तो आज का बताया गया नुस्खा बिल्कुल यही काम करेगा, आपके बैरूनी रंग को भी गोरा करेगा, मदद फराहम करेगा और अंदरूनी मौसम, टेम्परामेंट को भी मुतदल करने में मदद फराहम करेगा। आइए जान लेते हैं कि बैरूनी नुस्खा कौन सा है और अंदरूनी नुस्खा कौन सा है। उम्मीद करते हैं आप अभी तक जो है नोट पैड या कॉपी पेंसिल लेकर आ चुके होंगे। नाजरीन, आज के इस नुस्खे में हम 5 कुदरती अशिया का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मौजूद, शामिल नहीं की गई जो कि नॉन ऑर्गेनिक हो, अननेचुरल हो और आपके चेहरे की जो जिल्द है उसके लिए साइड इफेक्ट का बाइस बने, नुकसानदेह साबित हो। लिहाजा नोट कर लीजिए, सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए होगी वो है जगरे, गुड़। मोतदल मिकदार में गुड़ चाहिए होगा। इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो 3 ग्राम रोजाना की बुनियाद पे आपको इस नुस्खे के लिए गुड़ चाहिए होगा। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन, गार्लिक। इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाफर मिकदार में ऐसे मुरक्कबात, ऐसे कंपाउंड रखे हुए हैं जो कि आपकी जिल्द की हीलिंग करता है, आपकी स्किन को जो है क्लीन करने में ये मदद फराहम करता है। तीसरा हमारा जो नाजरीन सुपर फूड है, जो इंग्रेडिएंट है, वो चावल की छाल है। चावल की जो पिच आप उसको कह देते हैं वो है, या चावल का पानी आप कह सकते हैं, या चावल का जो है आप जूस कह सकते हैं। अब इसके अलावा अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल किया जाने वाला इंग्रेडिएंट है। आप कॉस्मेटिक्स की शॉप से इजीली इसको बाय कर सकते हैं, जिसको हम विटामिन ई के कैप्सूल कंसिडर करते हैं। नाज़रीन, विटामिन ई जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। आपके चेहरे को ग्लो रखने के लिए, आपकी स्किन को शाइन करने के लिए, या आपके चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा जो है पार्लर पे, ब्यूटी शॉप्स पे, सैलून्स पे किया जा रहा होता है। लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल्स को आज की इस रेमेडी के हिस्सा बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। 5वीं और आखिरी जो हमारी चीज़ है, जो कि किंग ऑफ सुपर फूड कहलाया जाता है, वो है लीमू। नाज़रीन, लेमन, जो कि हाफ लेमन आपको रोजाना की बुनियाद पे इस रेमेडी में चाहिए होगा, ये आपकी स्किन में लाइफ चेंजिंग का काम करेगा, गेम चेंजिंग का काम करेगा। अब आइए समझ लेते हैं कि इसी रेमेडी को हम बैरूनी इस्तेमाल के लिए किस तरह यूज करेंगे और अंदरूनी इस्तेमाल के लिए इस रेमेडी को किस तरह से तैयार किया जाएगा। नोट पैड ले लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले आपको करना क्या होगा,
आपको गुड़ चाहिए होगा, जो कि 3 ग्राम तक रोजाना की बुनियाद पर 1 दिन के इस्तेमाल के लिए गुड़ की मिकदार चाहिए होगी। गुड़ कौन सा आपको लेना है? गुड़ को खरीदने में बुनियादी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि गुड़ पीले रंग का ले आते हैं। मार्केट में बुनियादी तौर पे 3 तरह के गुड़ अवेलेबल हुआ करते हैं। एक गाढ़े येलो कलर का होता है, डार्क येलो शेड का होता है, एक लाइट येलो शेड का होता है और एक डार्क ब्राउन कलर का होता है। याद रखिएगा, डार्क ब्राउन कलर का जो गुड़ होता है, जगरे होता है, यही असल और जो है ऑर्गेनिक जो है गुड़ और जगरे हुआ करता है। अब 3 ग्राम आपको डार्क ब्राउन कलर का गुड़ ले लेना है, इसको एक बाउल में डाल लेना है। इसके ऊपर आपने आधा लेमन जो है वो निचोड़ लेना है, छिड़क लेना है या लेमन का रस डाल लेना है। अब नाजरीन, इसमें आपने जो है 2 से 2.5 चाय वाले चम्मच के चावल ले लेने हैं। इन चावलों को थोड़ा सा जब आप स्टीम देंगे, खवातीन अच्छे से जान रही होती हैं कि इसकी पिच या इसका जो है छाल किस तरह से निकालनी है। इसको स्टीम देने के बाद इसकी छाल को अलग कर लीजिए। अब 2 से 2.5 चम्मच जो कि टीस्पून होंगे, इस छाल को भी इस नुस्खे में गुड़ और लेमन के रस में डाल लेंगे। अब नाजरीन, इन तीनों चीजों को आप अच्छे से दादड़ के अच्छे से इसको आप जो है पीस कर इसका जो है आप पेस्ट बना लेंगे। अब ये बड़ा जबरदस्त पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब नाजरीन, इसके अंदर आप मजीद दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे, जिसमें कि हमारा जो है अगला जो इंग्रेडिएंट था लहसुन। लहसुन की आपने जो है 2 तुरियां लेनी है। इसका स्लाइस कह लीजिए, पूरा लहसुन नहीं ले लेना, बल्कि एक लहसुन से 2 स्लाइस, 2 तुरियां आपने पीस जो है अलग कर लेने हैं। इसको सेंटर से काट के आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर ओपन एयर में रखना है। जब आप लहसुन को ओपन एयर में रखेंगे रूम टेम्परेचर पर, तो इसमें एलिसिन कंपाउंड मुरक्कब जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये एलिसिन कंपाउंड ऐसा मुरक्कब हुआ करता है जो आपके स्किन की अंदर की गंदगी को, आपके जिल्द के अंदर जमी हुई टैनिन को, मैल कुचैल को और बहुत सारे ऐसे जर्म्स जो के अंदर जमे हुए होते हैं, जिल्द के खुलियों में जो है उन्होंने जगह बनाई हुई होती है, तो आपके मसाम को बंद कर देते हैं। आपके जिल्द में खून का बहाव सही से जो है नहीं हो रहा होता। लिहाजा लहसुन जो है आपकी स्किन की स्मेल को, कुचैल को निकाल बाहर फेंकने का काम करेगा। और लहसुन क्या काम करेगा नाज़रीन, आपकी जिल्द के मुसाम बंद होने की वजह से खून का दौरानिया आपकी स्किन में सही से नहीं हो रहा होता। लहसुन जो है ये आपकी स्किन में जज्ब होके खून के खुलिया जात को सही से काम करने में मदद फराहम करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने और आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद फराहम करेगा। अब नाजरीन, इन पांचों के पांचों इंग्रेडिएंट्स को आप जो है अच्छे से हल करके, घोल के, मिक्स करके इसका जो है पाउडर या इसको आप जो है पेस्ट कह सकते हैं तैयार कर लेंगे। अब ये 1 दिन के लिए फेस मास्क आपका तैयार हो चुका है। अब नाजरीन, ये फेस मास्क, ये पैक किस तरह से लगाना है, इसका तरीका समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हुआ करता है। यहीं पर आकर लोग बुनियादी गलती करते हैं कि हमने वीडियो तो देख ली, नुस्खा तो हमने नोट कर लिया, बस आगे हम खुद ही से अप्लाई कर लेंगे। लेकिन ये खुद ही से करना जो है आपके लिए साइड इफेक्ट और नुकसानदेह साबित होता है। अब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तरकीब इस्तेमाल किस तरह से इस रेमेडी को बैरूनी सतह के लिए, ऊपरी जिल्द पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपने जो है कच्चे दूध के 2 चम्मच चाय वाले लेने हैं। अब आप क्या करेंगे, आप कच्चे दूध जो कि 2 चाय वाले चम्मच होंगे, इसको 2 उंगलियों से, दोनों हाथों की 2-2 उंगलियों से लगाइए और पूरी जिल्द पर अप्लाई कर लीजिए। इसको रगड़ना नहीं है, आपने सख्त हाथ से, सख्त उंगलियों से रब नहीं करना, वरना आपकी जिल्द छील जाएगी। आपकी जिल्द पर जो है वो हल्के हल्के कट्स लग जाएंगे, आपको जलन होगी। जब लेमन लगेगा तो आपको जलन होगी, लहसुन लगेगा तो जलन होगी। आपने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इस दूध को, जो कि कच्चा दूध होगा, बॉयल जो है आपने मिल्क नहीं लेना, कच्चे दूध हल्का सा आपने पूरी स्किन पर लगा लेना है। अब 5 मिनट के लिए स्किन को छोड़ देना है।
रूम टेम्परेचर में बैठ जाइए, गर्मी में पसीना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब आप पंखे के नीचे बैठ जाइए। जब अच्छे से दूध जो है ड्राई हो जाए, आपकी स्किन टाइट हो जाए, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस मास्क जो कि फेस मास्क आपने रेडी किया होगा, या जो कि आपने पैक रेडी किया होगा, पेस्ट रेडी किया होगा, इस पेस्ट को या तो चम्मच की उल्टी साइड से या उंगली के साथ या किसी स्टिक के साथ, आप बेहतर समझते हैं, आप पूरी स्किन पे इस तरह अप्लाई कर लेंगे जिस तरह के आपने फेस मास्क लगाया होगा। नाज़रीन याद रखिएगा, इस फेस मास्क को लगाने से पहले जो दूध आपने चेहरे पे लगाया था, इसको अच्छे से आपने पानी के साथ वॉश कर लेना है, धो लेना है। धो लेने के बाद अपने चेहरे को ड्राई कर लेना है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो मास्क है फेस के ऊपर अप्लाई करना है, गोया जैसे आपने कोई एक कॉस्मेटिक फेस मास्क चेहरे पर अप्लाई कर लिया है। अब इस मास्क को तब तक लगा रहने देना है जब तक आपकी स्किन थोड़ी टाइट महसूस ना हो, जब तक आपकी स्किन पे तमाम इंग्रेडिएंट्स ड्राई ना हो जाएं, इसकी वेटनेस बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अब कमोबेश 3 से 5 मिनट ये ड्राई होने में लेगा। अगर तो आप एसी में या पंखे में बैठे हैं तो जरा जल्दी भी ड्राई हो सकता है। अगर आप वैसे ही नॉर्मल छांव में रूम टेम्परेचर में बैठे हैं तो ये 1-2 मिनट ज्यादा भी ले सकता है, आपकी जो है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब अच्छे से आपकी स्किन ड्राई हो जाए, अब नाजरीन इसको आपने ताज़े पानी के साथ, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना, बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो ताज़ा पानी होता है नल का, उसी से आपने चेहरे को वॉश करना है। अच्छे से जब आप वॉश करेंगे तो आप देखेंगे, आप शीशे के आगे खड़े होके, कि पहले वाली जो स्किन थी वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी है। अब आपकी रंगत गोरी, चेहरा निखरना, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, फ्रैकल्स, दाग धब्बे, झुर्रियां बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं या पहले से कम हो चुकी हैं। अब नाज़रीन ओवर द नाइट ये जो नुस्खा है, रेमेडी है, ये रिजल्ट हरगिज नहीं देगी, अलबत्ता आपको वाज़े तब्दीली जरूर नजर आएगी। आप में एक उम्मीद की किरण जरूर जागेगी कि गोया अगर हम ये रेमेडी को चंद दिन कुछ अरसा इस्तेमाल करेंगे तो इसके पॉजिटिव असरात जरूर हमें मिलेंगे। ये उम्मीद की किरण आप में जरूर जागेगी। बल्कि जो महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इसके बारे में भी आपका ख्याल यकसर बदल जाएगा और आप कुदरत की बनाई हुई नेचुरल और ऑर्गेनिक अशिया जो कि आपके घर के किचन में ही मौजूद होती हैं, इनको इस्तेमाल करके रेमेडीज तैयार करने का आपका जहन बनेगा, जो कि आपके स्किन की हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। नाजरीन, जहां पर हम इस रेमेडी को बैरूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करेंगे, वहीं पे हमें अपने अंदर का मौसम, टेम्परामेंट, टेम्परेचर सही करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक मैदा सही नहीं होगा, खुराक हजम नहीं होगी, तब तक हमारी स्किन भी ग्लो नहीं करेगी। अब इसको खाने के लिए किस तरह रेमेडी इस्तेमाल करेंगे? जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो गुड़ हुआ करता है, जो जैगरे हुआ करता है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयरन रखा है, इसमें मैग्नीशियम रखा है, इसमें पोटाशियम रखा है, इसमें फाइबर रखा है और इसमें जो है गुड फैट रखा है। नाज़रीन, जो गुड़ में, जैगरे में पाया जाने वाला फाइबर है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, निज़ाम निज़ाम को दुरुस्त करता है, इंडाइजेशन के तमाम मसाइल से आपको निजात दिलाता है। ये नाज़रीन खून की कमी को दूर करने के लिए, जो एनीमिया का मसला है इसको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन का मसला होता है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी रिपोर्ट में कम आ जाते हैं, प्लेटलेट्स बहुत कम आ जाते हैं, क्यों कर उनकी जिल्द जो है वो निखरी निखरी होगी, उजली होगी, क्योंकि उनके जो है जिसमें खून की मिकदार ही बहुत ज़्यादा कम है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए जैगरे गुड़ का रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। अब नाजरीन, दूसरी तरफ जो लहसुन है, जो गार्लिक है, ये भी खून को साफ करने, ब्लड को प्योरीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। याद रखिएगा कि लहसुन में एलिसिन कंपाउंड पाया जाता है। यही एलिसिन कंपाउंड आपके खून को साफ करने का काम करता है, ब्लड थिनर का काम करता है। आपके खून में जो ट्राइग्लिसराइड्स हुआ करते हैं, आपके जिसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल हुआ करता है, जिसको एलडीएल कहा जाता है, इसको भी किल करने, कम करने में मदद फराहम करता है। लिहाजा साबित ये हुआ कि गुड़ और लहसुन का मिलाप बनाकर
इसका जो आप रेमेडी तैयार करेंगे, जो मिश्रण तैयार करेंगे, पेस्ट तैयार करेंगे, अगर इसको चंद दिन आप खा लेते हैं, वो भी नीम गर्म गुनगुने पानी या नीम गर्म गुनगुने कहवे के साथ, तो ये आपके लिए गेम चेंजर का काम करेगा। आपके अंदरूनी मौसम, टेम्परामेंट, टेम्परेचर को यकसर तब्दील कर देगा। आपके इंडाइजेशन जैसे मसाइल को, आपके मैदे के मसाइल को, आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे मसाइल को यकसर ठीक कर देगा। आपके गट हेल्थ को दुरुस्त कर देगा। आप जो कुछ भी खाए पिएंगे हजम होगा। आपका चेहरा रंगत गोरी होगी, उजली होगी, चमकदार होगी। जो दाग धब्बे होंगे, झुर्रियां होंगी, जो आपके चेहरे पर जमी मैल कुचैल होगी, मेलानिन होगा, वो जड़ से निकल कर खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब नाजरीन, इस रेमेडी को जो कि खाने के लिए है, किस तरह तैयार करेंगे। 5 ग्राम गुड़ चाहिए होगा जो कि डार्क ब्राउन कलर का होगा। इसके बाद आपको 3 अदद लहसुन की स्लाइस चाहिए होंगे, लहसुन की कलियां चाहिए होंगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कूट छान कर पेस्ट बना लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। और अब इसको रोज़ाना की बुनियाद पे आप सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीना इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, आप देखेंगे कि आप मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 1 माह जब इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे, सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट, नीम गर्म गुनगुने पानी, नीम गर्म गुनगुने कहवे के साथ, चाय का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना होता। याद रखिए, जो मर्दो ख़वातीन चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी स्किन आर्जी और वक्ती तौर पर तो ग्लो करेगी, अदरवाइज झुर्रियाँ, दाग धब्बे और ड्रिंकल्स, फ्रैकल्स, ये उनकी स्किन और उनके चेहरे का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। लिहाजा क्योंकि चाय में निकोटीन होता है, इसमें वैसे मुरक्कबात होते हैं जो कि आपकी स्किन को जो है बर्न करने का काम करता है, स्किन बर्निंग का काम करते हैं। लिहाजा इस नुस्खे रेमेडी को खाने और बैरूनी इस्तेमाल करने से पहले चाय से आपको बिल्कुल परहेज करना होगी। अब सुबह निहार मुंह नाजरीन, इस नुस्खे को मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 1 माह इस्तेमाल कर लीजिए। बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी मैक्सिमम 1 माह इस्तेमाल कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स से जान छूट चुकी है। ना सिर्फ जान छूट चुकी है, बल्कि आप कुदरत के बनाई हुई जो ऑर्गेनिक अशिया हैं, जो कि हमारे लिए सुपर फूड्स भी हुआ करती हैं, इनको इस्तेमाल करने का जज्बा आप में पैदा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। नाज़रीन, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल, जो कि आपका अपना फैमिली चैनल है, इसकी फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।